बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। अपने मनहूस वजूद से हमारी जिंदगियों को पाक कर। अरे मेरी इतनी दुआओं के बाद मेरे बेटे को उसका प्यार मिल रहा है, ऐसे में अपने बेटे की खुशी में तुझ जैसी तल्लाकन की नजर हरगिज नहीं होने दूंगी। रही बात तल्लाक की, मिल जाएगी तुझे वो भी। बैठो बैठो बैठो। चाय या कॉफी? चाय चलेगी, चाय। हाँ, एक चाय भिजवा दो प्लीज। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? खैरियत? बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। दरअसल तुम्हारा घर और ऑफिस दोनों मेरे ऑफिस के रास्ते में नहीं आते, तो यहाँ पे आने की कोई खास वजह तो होगी। कहीं मारिया ने तो नहीं भेजा? ये कहीं प्रपोजल की वजह से तो नहीं है? नहीं 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 यार, तुमने मना कर दिया तो वो बात वहीं खत्म हो गई। असल में मैं तुम्हें और अलीजा को डिनर पे इनवाइट करना चाहता था। तुम लोग की शादी जिस हालात में हुई, उसके बाद की सिचुएशन, फिर मारिया के झगड़ों की वजह से मौका ही नहीं मिला हमें साथ बैठने को। तो मैंने सोचा क्यों ना हम साथ एक गेट टुगेदर, एक डिनर कर लें। क्या क्या बात, तुम कुछ परेशान हो? नहीं नहीं, परेशानी कोई नहीं है, बस क्वाइट फ्रैंकली मुझे ये लग रहा है कि डिनर पे बुलाने की वजह गेट टुगेदर नहीं बल्कि अरीशा और मारिया का आपस का मसला है। तो क्या तुम फिर नहीं आओगे? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। चलो फिर वीकेंड पे डन करो, वीकेंड पे मिलते हैं, डिनर करते हैं साथ। डन। नजर नहीं आता तुझे कि मेरे बेटे की जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं, और अब अरीशा के आने के बाद तो इस घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं बनी। रही बात तल्लाक की, मिल जाएगी तुझे वो भी। भाई तुम्हारे कहने पर मैं चला तो गया उसे इनवाइट करने। सच तो ये है कि मुझे अब भी तुम्हारी लॉजिक समझ में नहीं आ रही। एक डिनर पे बुला लेने से क्या होगा? होना क्या है, अरीशा को अपनी औकात पता चल जाएगी। जब भाई अलीजा के साथ यहाँ आएगा ना, तो अरीशा को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि अगर भाई के लिए अलीजा घर वाली है, तो अरीशा किसी बाहर वाली से ज्यादा नहीं है जिसे कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। एहसास हो भी जाए तो क्या होगा? अरे कम से कम उसका असली चेहरा तो अलीजा के सामने आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? अगर माज अरीशा में दिलचस्पी लेता है, जो कि यकीनन ऐसा ही है, उसके बचपन का प्यार है वो, माज अपने प्यार के आगे अपनी जिम्मेदारी कब तक और किस हद तक निभाएगा? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अरीशा को माज की जिंदगी से निकालने की या उससे दूर करने की, लेकिन तुम्हारी सारी कोशिशें तभी नाकाम हो जाएगी जब माज अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेगा। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि माज देर से ही सही, माज अरीशा को अपनी जिंदगी में लाने का स्टेप जरूर लेगा। अपने बीमार का हाल नहीं पूछोगे?
ऐसी भी क्या बेरुखी, ना फोन उठाया ना मैसेज का जवाब दिया। कल तुम्हारे पीछे जान देते देते बची हूं मैं। शायद किस्मत में साथ निभाना लिखा था, इसलिए बच गई। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मारिया तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। लगता है तुम दोनों के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है। घर पे इनवाइट किया है मुझे और अलीजा को एज अ कपल। तो तुम जाओगे क्या? अशर को मैं टाल नहीं सकता। स्पेशली इनवाइट करने आया था वो ऑफिस में। तुम वहां नहीं जाओगे। जब जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है, प्यार मुझसे करते हो, शादी मुझसे करनी है, तो अलीजा के साथ एज अ कपल जाने की क्या जरूरत है? तुम उसको सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? वैसे भी उसे पता है हमारे बारे में, वो कोई बच्ची तो नहीं है ना। मेरा यूं खुदकुशी करना, तुम्हारा मेरे लिए परेशान होना, उस पर खुल गया है कि तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करते हो। तुम मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करते माज? हर चीज का एक वक्त होता है अरीशा। जब मुझे लगेगा कि मुनासिब वक्त है बात करने का, तो अलीजा से ये बात भी कर लूंगा। रहने दो। तुम्हारे ख्याल रखने का आदी बनता जा रहा हूं, और कुछ आते बहुत तकलीफ देह हो जाती हैं, छोड़े नहीं छूटती। तुम छोड़ना चाहते हो मुझे? नहीं, ऐसा अभी मैंने कब कहा? अभी नहीं, मतलब फिर कभी बोल सकते हो? जिंदगी में कब क्या हो ये तो अल्लाह ही जानता है। आज मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कल क्या कहूंगा, नहीं पता। वैसे भी तुम्हें मुझ पर और मेरी बातों पे यकीन ही कब रहा है। तुम्हें तो लगता है जैसे मैं जो भी कहूंगा झूठ ही कहूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं चुप ही रहूं। हेलो। अरे तुम जिंदा हो? मैं तो समझी मेरी बात सुन के तुम पे मौत वाक़ई हो गई होगी। जिंदगी भर का फैसला था, वक्त तो लगना था। इतना वक्त कि अगला बंदा आपकी राह देखते देखते जान से ही चला जाए।
मैं तो समझी थी कि इधर मैंने अलीजा के लिए मदद मांगी और उधर दूसरे दिन ही आप उसे उस जहन्नुम से निजात दिलाने के लिए तैयार खड़े होंगे। देर से ही सही, लेकिन अब मैं तैयार हूं अलीजा को इस जहन्नुम से निकाल कर अपने प्यार की जन्नत में शामिल करने के लिए। सोच लीजिए, कहीं आगे बढ़कर बीच रास्ते से लौट ना जाइएगा। मैं छोड़ने वालों में से नहीं और ना ही पलट जाने वालों में से। जो फैसला कर लेता हूं उस पर डट जाता हूं। अलीजा तुम्हारे जैसा ही लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। मैं खुश हूं अपनी बहन के लिए कि उसकी जिंदगी से बहुत जल्द ये गमों के बादल छट जाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ जो तुमसे तुम्हारा शौहर छीन रही है? बदले में तुम पे मरने वाला दीवाना भी तो दे रही हूँ। इतना भी भला कोई सोचता होगा किसी के बारे में जितना मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ अलीजा? मारिया नहीं बाज आएगी अपनी हरकतों से, और ये सब कुछ वो तेरी शय पे कर रही है। अगर तुम और माज एक हो जाते तो दुनिया में किसी की मजाल नहीं थी तुम लोगों को अलग कर सकता, लेकिन तुम वो टालती जा रही हो, टालती जा रही हो। अब नहीं टालती फूफू, मैं माज को अपनाने के लिए तैयार हूँ। सच? क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे दरवाजे पे कोई था। चल, हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखें हैं उसकी, देख ही रही है ना सब कुछ, और अकल की भी कोई अंधी नहीं है। सब समझ आ रहा होगा उसे क्या हो रहा है। अच्छा है पता चल जाए उसे। तो उसकी फिक्र ना कर बस। मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही फूफू, बल्कि माज की फिक्र कर रही हूँ। उसके बदलते मूड मुझे परेशान कर रहे हैं। कभी लगता है कि वो मुझसे अब भी प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी कर गुजरेगा, और अगले ही लम्हे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका प्यार, मुझे पाने की तड़प, सब एक वहम हो जैसे। तुम्हारे यही वहम ना, देख लेना एक दिन कैसे हकीकत बन के तुम दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। और रही बात मास की, उसकी फिक्र ना कर, अपन दोनों मिलके मना लेंगे उसे। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं आपकी और अम्मी की एक अच्छी बेटी बनूं और रीशा के लिए मिसाली बहन। इसी कोशिश में खुद की खुशियों को कई बार नजरअंदाज किया है कि किसी का दिल ना दुखे। दुखी दिल की याद से डरती थी बहू, पर लग गई ना मेरी खुशियों को। रिश्ते गहरे हों तो आंसू बड़ी तकलीफ देते हैं। नासिर साहब आपसे बहुत प्यार करते थे। आपके आंसू यकीनन इनको बहुत अजियत पहुंचा रहे होंगे। सिर्फ मौत इंसान को बेबस नहीं बनाती,
कभी कभी जिंदा इंसान भी बेबस हो जाते हैं, जैसे मैं चाहकर भी आपकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकता। पास में मेरी अम्मी की कब्र भी है। अक्सर हर दूसरे दिन आना जाना होता है मेरा। अम्मी के लिए फातिहा करता हूँ तो नासिर साहब की दुआ में याद रहते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया कहकर मेरे जुलूस की तौहीन मत कीजिए प्लीज। रुके। कैसे जाएंगे आप अपने घर? अपने घर? नहीं, फिलहाल तो मैं अब्बू के घर जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए खाना लाया था। जी? खाना लाया था आपके लिए। मुझे भूख नहीं है, आपने फजूल में जहमत की। मैं तो बस अभी थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी। कैसे जाएंगे आप? ऑटो में। ठीक है, मैं आपके लिए ऑटो ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चली जाइएगा खुद। आप खाना खाइए, मैं तब तक आपके लिए ऑटो ले आता हूँ। प्लीज खा लीजिएगा। थैंक यू। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। लो, माज भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अरे हाँ हाँ, दिल को दिल से राज होती है, और तुम दोनों के दिल तो पहले से ही मिले हुए हैं। बस अब अल्लाह नसीब भी मिला दे। माज, कहीं बाहर चले? आज ले जाना बेटा। बेचारी इतने प्यार से कह रही है, सारा दिन घर में बैठी बैठी बोर हो जाती है। अम्मी, घर पे तो सारा दिन अलीजा भी रहती है, तो इसे भी साथ ले चलते हैं ना। वो टिकती नहीं है घर में। कभी माँ से मिलने के बहाने निकल जाती है, कभी अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ने के बहाने। अभी भी तो तेरे आने से थोड़ी देर पहले ही आई है। अब अल्लाह जाने कहाँ कहाँ जाती होगी। अम्मी प्लीज। छोड़ो ना माज, थक गई होगी, आराम करने दो उसे। हम दोनों चलते हैं ना, प्लीज। कितनी मिन्नतें कराएगा, ले जाना। इतने प्यार से बोल रही है बेचारी। चेंज करके आता हूँ। बड़ा भरोसा है इसे अलीजा पर, तो ठीक है, रिश्ता तोड़ने से पहले भरोसा ही तोड़ना पड़ेगा। अम्मी बता रही हैं कि तुम अभी घर पहुंची हो। मेरे सामने मेरे शौहर की शादी मेरी बहन से करवाने की बातें की जा रही, और तुमने पूछा भी तो ये। तो क्या नहीं पूछ सकता मैं? पूछा हक से जाता है।
और हक रिश्तों में जताया जाता है। अलीजा, हम दोनों के बीच में रिश्ता है और मैं पूछने का हक भी रखता हूं। हक तो बड़े याद है तुम्हें, लेकिन शायद फर्ज भूल बैठे। आपकी चहेती अरीशा नजर नहीं आ रही। उसी से मिलने आई हूं तो थोड़ा इंतजार कर लो, वो आती ही होगी। मास के साथ गई है। कहाँ जा रही है? तुम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हो? जाहिर बात है, रेस्टोरेंट में इंसान खाना खाने ही आता। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आई हूँ। तो तुम मेरे साथ वक्त गुजार रही हो? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था। इट्स ओके, मजाक कर रहा था मैं। तुम तो ऐसे परेशान होगी जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, ना ही मेरे प्यार पर सच तो यही है कि मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहती हूँ मास। तुम वजाहतें क्यों दे रही हो? हमारी बस सैसरी सी बात हुई, मैंने भी मजाक में जवाब दे दिया। रिलैक्स, खाना एंजॉय करो। अब क्या फायदा रोने का? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी बहन तुम्हारा शौहर ले उड़ेगी। क्या करोगी अब तुम? कुछ भी नहीं कर सकती वो मिसाल तो सुनी होगी ना तुमने, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी तक बात पहुंचने मत देना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे कहने पर मांस के बढ़ते कदम रुक जाएंगे। भाई ने खुद कहा है तुमसे कि वो शादी करेगा अरीशा से। कहा नहीं तो क्या हुआ, वो करना चाहता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, माँ हूं उसकी, और उसकी खुशी में हायल हर रुकावट मैं खुद दूर करूंगी, चाहे वो रुकावट अलीजा ही क्यों ना हो। ये गलत है, सरासर जाती है अलीजा के साथ। ज्यादती है तो है, मैं क्या करूं? किसी को ज्यादती करने दोगी तो होगी। तुम्हें अपने हक के लिए खुद बोलना पड़ेगा। मैं भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो खुद से कभी नहीं कहेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम जज्बाती होकर ना उन दोनों की जिंदगी से चली गई, यकीन मानो भाई कभी नहीं रोकेंगे तुम्हें। इसलिए मलका जज्बात बनकर नहीं, भाई की बीवी बनकर सोचना। और एक बीवी अपनी जगह, अपना मकाम कभी भी किसी के लिए नहीं छोड़ती। कभी कभार लगता है कि वो मेरे लिए सब कुछ कर गुजरेगा, कभी कभार ऐसा लगता है कि वो अलीजा को छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं बात करती हूँ उससे। आपके बात करने से या फोर्स करने से क्या होगा पप्पू? एक बात तो तय है ना कि मुझसे शादी करने के लिए उसे अलीजा को छोड़ना होगा, और मैं नहीं चाहती कि वो ये फैसला मेरे या आपके दबाव में आके करे। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना होगा।
अपनी खुशी, अपनी मर्जी से, बगैर किसी दबाव के। तू मर्जी और खुशी के इंतजार में बैठी रही ना, तो हो गई तेरी माँ से शादी। वो कोई तो हल होगा ना। तुझे क्या परेशानी है? डर किस बात का है? प्यार करता है वो तुझसे, और कभी भी अलीजा को तेरे ऊपर नहीं चुनेगा। मैं जानती हूँ कि वो प्यार करता है मुझसे, लेकिन उसे अलीजा से हमदर्दी भी है। डरती हूँ कहीं हमदर्दी प्यार पे गालिब आ गई तो। आय अल्लाह ना करे, उस तलाकन को तो किसी सूरत माज की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। एक हल है मेरे पास, उससे जान छुड़ाने का और तुझे माज की जिंदगी में लाने का। क्या पप्पू? भाई बाबा तो बहुत ही महंगा है। ठहर जा, मैं बताती हूँ सकीना को जाके जरा। इसके तावीज़ों में दम है भी या नहीं? उसकी तो तू फिक्र ना कर, दम तो बहुत है। पता है सकीना बता रही थी, हमारे पुराने मोहल्ले में कोई पड़ोसन थी। अरे भाई उसके मियाँ का दुबई का वीजा ही नहीं लग के दे रहा था। एक दिन आई है बाबा जी के पास, अगले दिन लग गया वीजा। बस तुझे जैसा जैसा बाबा जी ने कहा है ना, वैसा वैसा करना, लग के। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। कहाँ गई थी? मार्केट गई थी। खाली हाथ लौटी हो? हाँ, कुछ पसंद ही नहीं आया मुझे। और तुम्हें तो पता है, जब कुछ पसंद नहीं आता तो नहीं लेती, और अगर कुछ पसंद आ जाए तो छोड़ती नहीं हूँ। चीजों की बात और है। बात पसंद की, फिर चाहे चीज हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बेसुकून सा हूं जब से अलीजा को मिला हूं मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कहाँ देखा लीजा को? कल कब्रिस्तान में मुलाकात हुई थी मेरी। वो सिर्फ अपने वालिद साहब के लिए नहीं रो रही थी, कोई और गम है जो उनको रुला रहा है। हाँ, शौहर की बेरुखी के अलावा उस बेचारी को और क्या दुख होगा। आपको उससे बात करनी चाहिए थी, दिलासा देना चाहिए था उससे। सोचा तो बहुत, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने जो पूछा मुझसे कि उनका नंबर मुझे कहाँ से मिला, मैं क्या कहूंगा? नहीं नहीं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं उसको बताना। अगर आपने ऐसा किया ना, तो वो मुझसे भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करेगी फिर। ये आप सही कह रही हैं, इस तरह तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि वो डिप्रेस ना हो, तो आप उसे अपने साथ का यकीन दिलाएं, बताएं उसे कि वो अकेली नहीं है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कैसे? अलीजा ना अम्मी से मिलने आज हॉस्पिटल गई है। हमारे रिश्ते ने कागज से दिल तक का सफर तय ही नहीं किया कभी। जाहिर है उस दिल में अरीशा जो थी, तो मेरे लिए या मुझसे जुड़े रिश्ते के लिए कोई गुंजाइश बनती भी नहीं है अम्मी।
ऐसे में जबरदस्ती उसके घर में रहना, उसकी जिंदगी में रहना मुझे गवारा नहीं है। इससे पहले कि वो मुझे अपनी जिंदगी से निकलने को कहे, मैं खुद ही उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी। दुआ करना अम्मी, आपकी एलिजा ये दुख सह ले। चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? जी, मैं अक्सर आता हूँ आंटी से मिलने के लिए। अच्छा, आपने कभी बताया नहीं। कैसे बताता, मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर ही नहीं है। बीच में एक दो मरतबा आंटी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, सोचा आपको बता दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बताऊं कैसे। मुझे तो लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैं क्या कह सकता हूँ। आप एक काम करें, आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लें। जी, ये लीजिए। ठीक। मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक दो दिन के गैप से अम्मी से मिलने आऊं, लेकिन कभी कभी घर की मसरूफियत की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर कभी भी आपको ये पता लगे कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो आपने प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना है। जी जरूर। थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं है। रिश्ता ना सही, लेकिन जिंदगी में एक दोस्त की हैसियत से जब भी आपको लगे कि आप अकेली हैं, पलट कर जरूर देख लीजिएगा, अपने साथ पाएंगे। चाय कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। कल रात तुम्हारे घर आए थे हम। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया इस बारे में। आंटी ने जरूरी नहीं समझा होगा बताना। क्या बात है, बहुत रूड साउंड कर रहे हो तुम आज। रूड नहीं, बस थोड़ा उलझा हुआ हूं तुम्हारी मैरिड लाइफ को लेकर। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लगे माज, लेकिन मैं अपने आप को इस फैमिली का एक हिस्सा समझता हूं और इसीलिए तुमसे बात करने चला आया। देखो माज, जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, इसके बाद तुम्हें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा माज। अरीशा के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अलीजा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो एक बहुत बावफा और सुलझी हुई लड़की है और शायद तुमसे प्यार भी करती है, जो कि यकीनन हम सबको नजर आता है। और मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हारी नजरें ना देख पाई हों उस प्यार को। वो मुंह से कुछ नहीं कहेगी, पर तुम्हारी खुशी के लिए रास्ते से हट जाएगी। किस्मत से ऐसी चाहने वाली मिलती है माज, जो आपकी खुशी के लिए अपना आप वार दे।
अब तुम्हें किस्मत से ऐसी चाहने वाली बीवी मिल ही गई है तो उसकी कदर करो माज, वरना पछताओगे। चलता हूं। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अरे हाँ हाँ, दिल को दिल से राह जो होती है, और तुम दोनों के दिल तो पहले से ही मिले हुए, बस अब अल्लाह नसीब भी मिला। नजर नहीं आता तुझे कि मेरे बेटे की जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं, और अब अरीशा के आने के बाद तो इस घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं बनती। अरे मेरी इतनी दुआओं के बाद मेरे बेटे को उसका प्यार मिल रहा है, ऐसे में अपने बेटे की खुशी में तुझ जैसी तल्लाकन की नजर हरगिज़ नहीं होने दूंगी। रही बात तल्लाक की, मिल जाएगी तुझे वो भी। अब नहीं टालती फूफू, नमाज को अपनाने के लिए तैयार। रही बात तल्लाक की, मिल जाएगी तुझे वो भी। ये आँखें तेरे बाद बंजर हुई हैं। माज और अलीजा की शादी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरी चाहत पर। हाँ, दिल की बजाय अलीजा की चाहत धड़कन बन के धड़कती है।